बिग बॉस के घर से दीपक चौरसिया एलिमिनेट हो गए और एलिमिनेट होते ही दीपक ने मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू दिया। क्या कहते हैं दीपक इस इंटरव्यू में, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो दीपक जो है मीडिया और जनता का शुक्रगुजार है। कहते हैं कि उन्हें इतना सारा प्यार मिल रहा है और यहाँ तक पहुंचे, यानी कि शो में उन्होंने 1 महीना बिताया, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दीपक का कहना है कि शो में जाने से पहले उनकी सर्जरी हुई थी और डॉक्टर भी ये कंफ्यूज थे कि दीपक को शो में जाना चाहिए या नहीं। इवन दीपक खुद भी कंफ्यूज थे, फिर भी दीपक ने शो में आने के लिए हामी भरी और शो में उन्हें कंटेस्टेंट से जितना बेशुमार प्यार मिला, पब्लिक से जितना प्यार मिला, वो इन सब चीज के लिए शुक्रगुजार है। साथ ही दीपक से पूछते हैं कि दोस्ती आपको ले डूबी, यानी कि आपने फूल वाले टास्क में रणवीर को सेव किया था और रणवीर ने आपको ही एलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेट कर दिया, जिस वजह से दीपक कहते हैं कि हमारे लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो उसका वजह कोई और होता है, और आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है और आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उनके वजह रणवीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रणवीर ने उनके लिए गलत सोचा। दीपक का कहना है कि रणवीर ने उन्हें सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया कि बाकी के कंटेस्टेंट को अगर वो नॉमिनेशन के लिए उनका नाम लेते तो वो नहीं समझते। इवन रणवीर जो है वो नेजी का नाम लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दीपक का नाम इसलिए लिया कि दीपक उनका कंडीशन जो है वो समझेंगे। साथ ही दीपक से पूछा गया कि अदनान और लवकेश की जो लड़ाई होती है शो में, क्या ये फेक है, क्या ये सचमुच की लड़ाई होती है। तो दीपक ने इन सब चीज पे बात करने से सरासर मना कर दिया और कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये क्या है, रियल में इन लोग फेक है या फिर एक्चुअल में लड़ते हैं, मैं इन सब बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। फिर दीपक से पूछा गया कि फैजू और एल्विश भी बाहर लड़ रहे हैं अदनान और लवकेश के लिए और वो शो में आए भी थे, जिसपे दीपक कहते हैं कि ना मैं फैजू को जानता हूँ ना मैं एल्विश को जानता हूँ, और जब वो शो में आए थे उससे पहले मेरा एलिमिनेशन हो गया था। तो दीपक ने सरासर इस टॉपिक पे बात करने से मना कर दिया। दीपक से पूछा गया कि शो में दमदार कंटेस्टेंट कौन है, यानी कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन शो जीतेगा। दीपक कहते हैं कि मैं भी किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं सब जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा दीपक से पूछा गया कि शिवानी को शो में बदतमीज का टैग दिया गया, कैसी है वो रियल में। तो उनका कहना है कि शिवानी जो है बहुत सुलझी हुई लड़की है, दिल की बहुत साफ है, लेकिन उसके लैंग्वेज की वजह से, लाउडली बोलने की वजह से उसे शो में बदतमीजी का टैग दिया गया है। उसका जो लैंग्वेज है वो एक ऐसे जगह पे रहती है जहाँ सब तरह से हर लैंग्वेज में बोला जाता है और वो अपने गांव का लैंग्वेज वहाँ पे यूज करती है, जिस वजह से शिवानी की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। वो बोलना कुछ चाहती है, बोल कुछ देती है, जिस वजह से मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बदतमीजी करी भी थी, लेकिन अब जो है शिवानी एकदम अच्छी है, सुलझी हुई लड़की है। साथ ही दीपक से पूछा गया कि अरमान, कृतिका, पायल के रिलेशनशिप पे वो क्या कहना चाहेंगे। तो दीपक कहते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं उनके पर्सनल मैटर पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और दीपक अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं शो ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं गया था, मैं जनता का प्यार जीतने के लिए गया था और वो प्यार मुझे मिला, वही प्यार मेरे लिए ट्रॉफी से भी बढ़ के है। तो दीपक अपने एलिमिनेशन को लेके कहीं ना कहीं उदास मतलब थोड़े से हैं, लेकिन उन्हें रणवीर से कुछ शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी और रणवीर की दोस्ती जो है बहुत ही प्योर थी, जेन्युइन थी। अब देखते हैं इनकी दोस्ती बाहर आने के बाद भी ऐसी बरकरार रहती है नहीं। वेल, दीपक के इस एलिमिनेशन पे आपका क्या कहना है? आपको भी दीपक का एलिमिनेशन का वजह जो है वो रणवीर ही लगते हैं? जो भी लगता है कमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।